अब पहली बात तो ये जो आपको सज्जन दिख रहे हैं, ये ईरान के रिपोर्टर हैं और पीछे जो बिल्डिंग है ये ईरान की बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। यहां से ईरान का सरकारी न्यूज आउटलेट काम करता था। इधर आप देख पाओगे ये पूरी जो बिल्डिंग है जल चुकी है। ऑब्वियसली इजराइल के मिसाइल्स यहां पर लगे हैं। इजराइल ने एक अनाउंसमेंट करी थी, बहुत ही जल्द ईरान का टीवी रेडियो ये गायब कर देंगे। और जो विजुअल्स आए हैं, मतलब लिटरली जो न्यूज एंकर्स हैं ये अंदर काम कर रहे थे, न्यूज डिलीवर कर रहे थे, तभी इजराइल के मिसाइल आते हैं। और मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसे विजुअल्स कभी देखे नहीं है। ये जरा आप देख पाओगे, ये ईरान की न्यूज ब्रॉडकास्टर है, न्यूज कर रही थी डिलीवर, उसी वक्त इजराइल का हमला होता है। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم ये कि इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले कर दिए हैं तेज, और ये वक्त के साथ में और ज्यादा बढ़ेंगे। इजरायल ने तेहरान पर किया है हवाई हमला। ईरान के सरकारी टीवी IRIB की बिल्डिंग पर हमला किया है। IRIB की ये बिल्डिंग है, सरकारी टीवी है जिस पर ये हमला कर दिया। लाइव न्यूज बुलेटिन के दौरान टीवी बिल्डिंग पर हमला हुआ है। जरा सोचिए कि लाइव न्यूज बुलेटिन जा रहा था, जैसे अभी ये खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये लाइव न्यूज बुलेटिन है। ऐसा ही ईरान में भी चल रहा था। लाइव बुलेटिन के दौरान तेहरान पर कर दिया हवाई हमला। इसराइल ने ईरान पे हमला किया है ये कह के कि हम इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं, जबकि एविडेंस उसके कॉन्ट्रेरी इतना स्ट्रॉन्ग है कि ना सिर्फ ईरान ये ऑफर कर चुका था पहले भी कि भाई हमसे सैंक्शंस हटाएं तो हम कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। उसके अलावा उनकी मौजूदा जो शख्सियात गुफ्तगू शनीद में और मुज़ाकरात में शामिल थी, उनको इसराइल ने कत्ल कर दिया। और इधर आप देख पाओगे बिल्डिंग का बिफोर आफ्टर, ये ईरान का स्टेट ब्रॉडकास्टर है। इस बिल्डिंग के जल जाने से ना ईरान की सरकार का मैसेज भेजना बाकी देश में ये काफी मुश्किल हो जाएगा कि कल को मान लीजिए कुछ फेक न्यूज फैल जाती है कि जी ईरान के सुप्रीम लीडर पे अटैक हुआ है या फिर कुछ और अटैक हुआ है, तो उस न्यूज को खारिज करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए अब इनके पास स्टेट ब्रॉडकास्टर, स्टेट रेडियो है नहीं। बहुत ही सोच समझकर इजराइल धीरे धीरे ईरान में एक रिजीम चेंज करने का प्रयास कर रहा है। और अगर हम मृतकों का आंकड़ा देखें, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ईरान के कई शहरों में बॉम्बिंग की जा रही है बाय इजराइल, और अब सिविलियंस कहां पर हैं कहां पर नहीं है कोई नहीं सोच रहा। इट इज स्लोली गोइंग टूवर्ड्स एन ऑल आउट वॉर। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर दोनों देश वॉर डिक्लेयर भी यहां पर कर देते हैं। ईरान के बाय द वे इधर आप देख पाओगे, दूरदर्शन का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, जो सोर्सेज हैं ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री के, वो कह रहे हैं कि ईरान के 222 लोग मारे जा चुके हैं। ये ऑफिशियल फिगर हैं, रियल फिगर ज्यादा हो सकती है। सेम केस इजराइल का आप अगर देखो, इजराइल कह रहा है इनके 20 लोग मारे जा चुके हैं, 300 लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। नाउ अगेन रियल नंबर्स क्या है, जब वॉर खत्म हो जाएगी तभी पता लगेगा। दोस्तों, आज रात जो अटैक किया है इजराइल ने ईरान के ऊपर, उससे पूरा का पूरा ईरान हिल गया है। आप ये मान के चलिए कि पहले ही इजराइल ने वार्निंग दे रही थी कि जो टीवी और जो इनके रेडियो हैं इनको उड़ाने वाला है इजराइल, और इजराइल ने वही किया। लाइव शो चल रहा था, टीवी एंकर न्यूज पढ़ रही थी, और उसी दौरान जस्ट उसके बगल में जो मिसाइल आके गिरा है, उसके बाद में उसके ऊपर जो ताबड़तोड़ मिसाइल्स आके गिरी हैं इजराइल की, पूरा का पूरा स्टूडियो जो है वो धू धू करके जला। और इससे एक चीज पता चलती है कि जो इजराइल अटैक भी कर रहा है वो ज्यादातर वार्निंग देके कर रहा है, लेकिन ये है कि ईरान में अभी मृतकों की संख्या बढ़ रही है। ईरान कभी भी ये बताएगा नहीं कि कौन लोग मर रहे हैं। ईरान हमेशा यही बोलेगा कि जो मर रहे हैं वो उनके सिविलियंस मर रहे हैं। और सेम केस इजराइल का भी है। इजराइल भी जो लोग मरेंगे उनको सिविलियंस ही बताएगा, लेकिन फिर यार ये वॉर जो है वो लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है जब तक इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर लेगा। अब इसराइल ने ये हमला जाहिर है अमेरिका की पूरी मदद से किया है, और हमारे पास इस वक्त एनफ एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद है कि यूके, जर्मनी और किसी हद तक फ्रांस भी
इसराइली फौज की मदद कर रहे हैं, उसकी जो स्पाई सैटेलाइट्स के थ्रू कुछ उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ उनकी रिफ्यूलिंग कर रहे हैं जहाज़ों की, कुछ उनको पनाह दे रहे हैं, तो उनकी मदद जारी है, एक्टिवली जारी है। तो जाहिर है अब ये हमें सोचने की ज़रूरत है ना कि इसराइल तो ये कह सकता है कि जी मुझे न्यूक्लियर बम गिराने का खदशा है, हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि इसराइल की टोटल लेंथ 265 मील है और उसकी टोटल विड्थ 85 मील है, छोटा सा वो कंट्री है। तो वो तो ये कह सकते हैं कि चलें जी ईरान ने एटम बम बना लिया, इन्होंने हमारे खिलाफ हमला किया तो हम मारे जाएंगे, हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। लेकिन जब ईरान को पता हो कि इसराइल पे अगर उन्होंने इस किस्म की कोई भी हमला किया, बल्कि इस वक्त तो किसी मुल्क को भी पता है कि अगर वो किसी दूसरे मुल्क पे न्यूक्लियर अटैक करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ उस मुल्क तक नहीं रहेंगे ना, वो तो ना सिर्फ पूरी दुनिया में फैलेंगे बल्कि सिर्फ एक एटॉमिक वॉर है जो सी वो पूरी अर्थ को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी है। तो ये कोई इतना लाइट मसला नहीं है जिसपे इसराइल के कि उनको भाई हमें आपकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। उसका एक सबूत आपको मैं ये दे सकता हूँ इस वक्त कि इस वक्त राइट नाउ जब ईरान तीसरी रात को रिस्पॉन्ड कर रहा है इसराइल को, क्योंकि इसराइल ने फिर अटैक किया आज दोबारा और उनकी रिस्पॉन्स जारी है, और इस दफ़ा उनकी अच्छी बड़ी सख्त रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो मुझे लेटेस्ट खबरें पिछले आधे घंटे में मिली हैं, आई वाज ऑब्जर्विंग दैम, उसमें जो उनकी तल अवीव की बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसको हिट किया उन्होंने। हाइफा जो उनकी वाहिद पोर्ट है, सी पोर्ट है जहाँ से उनका सारा सामान आता है, उसको बड़े सीरियसली कल भी हिट किया था, आज उन्होंने दोबारा उसको बड़ा सीरियसली हिट किया है। नेफ्टेम उनका एक एयरबेस है उसको भी हिट किया, और उन्होंने ईरान के मिलिट्री के तर्जमान ने आज 2 बयानात जारी किए जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। एक में उन्होंने कहा है कि भाई आप इन तमाम जगहों को खाली कर दें, हम हमले जारी रखेंगे जब तक आप फ़लस्तीनियों पे हमले नहीं रोकते और हम पे हमले नहीं रोकते, और दूसरा हम इसको अनइनहेबिटेबल बना देंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि अभी तो हमने अपने दूसरे बड़े हथियार जारी इस्तेमाल ही नहीं किए। सो नोइंग ऑल दैट, जब ईरान के पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो दिन और रात भी रोज 1000 मिसाइल भी चलाता रहे, तो वो उसके पास मिसाइल अनफ मौजूद है, तो वो 1000 मिसाइल क्यों नहीं चला रहे? वो इसीलिए नहीं चला रहे कि वो, जैसे वो कहते हैं ना, किसी ने मुक्का मारा आपको तो आप उसको 2-4 इतने मुक्के मारे, लेकिन उसके बाद आप मुज़ाकरात करके उस सुलह सफाई करना चाहते हैं। तो इस वक्त जो इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि इसराइल उसकी सुलह सफाई करना चाहता है।